बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी, जिसका नाम वसुधा था। रानी अत्यंत सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती थी कि उसका हर फैसला दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता। वो अक्सर अपनी प्रजा को परेशान करती और उनके दुखों की ओर ध्यान नहीं देती। रानी के महल में एक बड़ा दर्पण था, जिसे वह दिन में कई बार देखती। उसने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी महिला उससे अधिक सुंदर कपड़े या आभूषण पहनने की हिम्मत न करे। अगर कोई ऐसा करता तो उसे सख्त सजा दी जाती। प्रजा उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थी, पर डर के कारण कोई कुछ नहीं कहता। एक दिन राज्य में एक बूढ़ी महिला आई। वह साधारण कपड़े पहने थी, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने दरबार में जाकर रानी से कहा, हे रानी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन क्या आप सबसे अधिक सुंदर हैं? सुंदरता तो दिल में होती है, चेहरों पर नहीं। रानी इस बात से क्रोधित हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी सुंदरता को चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे राज्य में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सजा दे सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम मुझसे सुंदर किसे मानती हो? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, रानी, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि सच्ची सुंदरता कैसी होती है, पर इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। घमंड में चूर रानी ने चुनौती स्वीकार की। बूढ़ी महिला उसे राज्य के बाहरी इलाके में ले गई, जहाँ भूखे, दुखी और पीड़ित लोग रहते थे। वहाँ छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के खेल रहे थे और उनके माता पिता दिन रात मेहनत कर भी भूखे रहते थे। रानी ने ये सब देखा तो पहले उसे क्रोध आया कि उसे ऐसी जगह क्यों लाया गया। बूढ़ी महिला ने कहा, रानी, ये लोग आपकी प्रजा हैं। आपकी सुंदरता का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक ये लोग खुश और सुखी न हों। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको सच में सुंदर समझें, तो अपने हृदय को सुंदर बनाइए। पहले तो रानी को ये बात सुनकर झटका लगा, लेकिन जब उसने उन बच्चों को हंसाने के लिए बूढ़ी महिला को मेहनत करते देखा, तो उसके दिल को ठेस पहुंची। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता दूसरों की मदद करने और उनका जीवन बेहतर बनाने में है। उस दिन के बाद रानी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने राज्य में गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसने किसानों से कर वसूलना बंद कर दिया और उन्हें नई तकनीकें सिखाने में मदद की। धीरे धीरे उसका राज्य खुशहाल हो गया। रानी ने अपने महल से बड़ा दर्पण हटवा दिया और उसकी जगह एक चित्र बनवाया, जिसमें वो अपनी प्रजा के साथ खड़ी थी। अब वो अपनी सुंदरता की नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों की प्रशंसा करती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता न तो चेहरे में होती है और न ही वस्त्रों में, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाने और उन्हें सहारा देने में होती है। घमंड हमेशा नष्ट होता है, लेकिन विनम्रता और दया हमेशा सम्मान दिलाती है।